दोस्तों नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को एनटीपीसी, रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी व अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराएंगे। और आज का जो इस सेशन का वीडियो है, आज मैं इस वीडियो में व्याख्या सहित प्रश्नों को हल कराएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से, सभी तैयारी की परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम तब सब प्रश्नों की तरफ चलते हैं। देखते हैं पहला इस सेशन का पहला प्रश्न कौन सा है। बहुत अच्छा प्रश्न है जो मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। किसी व्यक्ति के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में, किसी व्यक्ति के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु अर्हता क्या है, मतलब उसकी आयु क्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका दिया गया है, ए 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, सी ऑप्शन 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, डी आयु की कोई वैधता नहीं हो, यानी कोई वैधता ना हो। तो दोस्तों इसके लिए जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा ये बी आपका राइट आंसर होगा। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ऐसे व्यक्ति जो है राष्ट्रपति नियुक्त किया जाता है। तो आज जो आपके प्रश्न है दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ मैं और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताते चलेंगे साथ में, और आप लोग इन बिंदुओं पर भी ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट आपका दिया गया है पद का नाम और न्यूनतम आयु क्या दिया गया है। कई पद ऐसे होते हैं जिसके बारे में हम आप लोग को बताएंगे और आप लोग ध्यान दीजिए इसको। फर्स्ट आपका राष्ट्रपति दिया गया है। राष्ट्रपति कितने वर्ष का व्यक्ति चुना जाएगा, तो यह 35 वर्ष हो गया। वैसे राज्यपाल की जो दी गई है, उम्र दी गई है, इनकी भी 35 वर्ष होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जो मंत्री चुने जाते हैं, इनकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, इनके लिए 30 वर्ष होनी चाहिए, इनकी उम्र जो होती है। विधान परिषद का जो सदस्य होता है, इसकी उम्र 30 वर्ष। और लोकसभा, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, इनकी उम्र भी 25 वर्ष होनी चाहिए। नगर पालिका, पंचायती राज के सदस्यों का जो उम्र होता है वो 21 वर्ष होता है। मेयर, प्रमुख, मुखिया और सरपंच जो चुने जाते हैं, यह इनकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। तो दोस्तों ये जो अहम जानकारी थी, कुछ बिंदु थे, इसको हम आप लोग को बताए हैं। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उसके सेकंड क्वेश्चन आपका है, डेटा प्रोसेसिंग के संदर्भ में संकेताक्षर SAP SSP किसका संक्षिप्त रूप है। तो फर्स्ट आपका जो दिया गया है, सिस्टम एल्गोरिथम प्रोसेसेज। सेकंड आपका सिस्टम एप्लीकेशंस प्रोडक्ट्स। सी आपका दिया गया है सेल्स एलोकेशंस परचेजेज। डी आपका दिया गया है सिस्टम ऑथराइजेशन प्रोग्राम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स, बी आपका राइट आंसर होगा। इसी के साथ जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको हम बताते चलेंगे। DTS का पूरा नाम क्या है, डेस्कटॉप सिस्टम है। डेस्कटॉप आप लोग जानते होंगे, जो कंप्यूटर का मेनू होता है उसको डेस्कटॉप कहेंगे। फैक्स का पूरा नाम क्या होता है, फार अवे जीराक्स, जो आपकी फोटोकॉपी सेंड की जाती है, ईमेल की जाती है, उसको जीराक्स कहते हैं। LAN का पूरा नाम क्या गया है, लोकल एरिया नेटवर्क, जो लोकल होता है, लोकल एरिया नेटवर्क है। LLL का पूरा नाम क्या होगा, फुल फॉर्म है लो लेवल लैंग्वेज, जो कंप्यूटर में यूज की जाती है उसकी लैंग्वेज होती है। OMR का पूरा नाम क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में आपके जो इस समय पेपर होते हैं वो OMR शीट भी आती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। और आपका VDU, ये सब कंप्यूटर के जो फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट है। तो दोस्तों ये कुछ कंप्यूटर के फुल फॉर्म थे जिसको आप लोग को बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड सिरके का प्राथमिक घटक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता भी है क्वेश्चन सिरके से संबंधित या एसिड से संबंधित। ह्यूमिक फर्स्ट है, बी नाइट्रिक, सी एसिटिक, डी ऑक्जेलिक एसिड। तो दोस्तों इसमें जो होगा सिरके के लिए जो यूज होता है एसिटिक एसिड होता है, आपका सी राइट आंसर होगा। और कुछ पॉइंट हैं इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं किसमें, जो कई बिंदु आपके दिए गए हैं, इसको हम चर्चा करते हैं इसकी। नींबू, संतरा सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। दही में क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और चींटी, नेटल का डंक जो होता है, इसमें मैथेनाइक अम्ल पाया जाता है। सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। सिरका अचार जो होता है, इसमें फॉलिक अम्ल पाया जाता है। सोडा वाटर, सोडा एवं अन्य जो पेय पदार्थ होते हैं, इनमें कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल।
और इमली जो होता है इसमें टार्टरिक कम पाया जाता है। तो ये इससे संबंधित है, जो आपका अम्ल होता है इससे संबंधित था। और जो प्राकृतिक स्रोत आपके होते हैं, ये एक क्वेश्चन इससे आता है, पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण ये सब चीज़ें हैं। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कक्ष आपको बताना है कि कितने कक्षीय होता है इनका हृदय। ए 2 होता है, बी 4 होता है, सी 3 होता है, उसके बाद डी आपका 1 होता है। तो दोस्तों इसका जो मछली का हृदय होता है वो 2 कक्षीय होता है। आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। मत्स्य वर्ग के जीव श्वसन गिल्स के द्वारा करते हैं। जो मछलियां होती हैं ये अपना श्वसन गलफेट गिल्स के द्वारा करती हैं। केवल शुद्ध रक्त ही हृदय में पंप करता है मत्स्य जीव के। इनमें जो होता है मत्स्य वर्ग के जीव असमतापी जंतु हैं और दरियाई घोड़ा तथा टारपीडो मत्स्य वर्ग से संबंध है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए सिकंदराबाद, बी चितरंजन, इरगुर, डी वाराणसी। तो दोस्तों ये जो आपका डीजल रेल इंजन है इसका कारखाना वाराणसी में है। डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चितरंजन जो आपका दिया गया पॉइंट जो है, चितरंजन भाप रेल इंजन का कारखाना है और रेल कोच डिब्बा का कारखाना कपूरथला में, यानी रेल के डिब्बे जो बनाए जाते हैं कपूरथला में बनाए जाते हैं। इस परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आया था कभी कभी किसी एग्जाम में आ जाता है। झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है। कौन सी झील है? वेम्बनाड झील ए, बी बुलर झील, सी सांभर झील, डी चिल्का झील। तो बुलर झील जो जम्मू कश्मीर में है, ये ताजे पानी की झील है एशिया की। बी आपका राइट आंसर होगा इसका। बुलर झील जम्मू कश्मीर में है, डल झील भी कश्मीर में है और भारत का सबसे बड़ा नमकीन झील सांभर झील है। चिल्का झील ओडिशा में है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। वेम्बनाड झील केरल में है, लूनार झील केरल में है, सुकना झील चंडीगढ़ में है। तो ये झील से संबंधित कुछ पॉइंट थे जिसको आप लोग को बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। WWF का पूरा नाम क्या है? तो आपको बताना है वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड। वी आपका दिया गया है वर्ल्ड वाइड लाइफ फेडरेशन। सी आपका दिया गया है वेब वर्ल्ड फेडरेशन। डी दिया गया है वर्ल्ड वेब फेडरेशन। तो दोस्तों आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड फंड होता है WWF का पूरा नाम। इसी के साथ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं हम। WWF विश्व स्तर पर जैव विविधता को बनाए रखने का प्रयास करता है। WWW का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है और WWW का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम सब देखेंगे क्या है क्वेश्चन में, क्या दिया गया है। किसी पदार्थ में मुक्त डैश 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 की उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है। ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी पॉजिट्रॉन, डी न्यूट्रॉन। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुक्त जो होती है उसकी उपस्थिति विद्युत सुचालकता के लिए इलेक्ट्रॉन होता है, ए राइट आंसर होगा। इसके बारे में कुछ पॉइंट है इलेक्ट्रॉन के बारे में आप लोग को बता देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक की खोज जे थॉमसन ने की थी, ये आप लोग को पता ही होगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.108 × 10⁻³ होता है। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया और पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी कण है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है प्रोटॉन की खोजकर्ता आइंस्टीन ने किया था। प्रोटॉन की खोज आइंस्टीन ने की थी। फोटॉन का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। जो प्रकाश का वेग होता है फोटॉन का वेग उसके बराबर होता है। न्यूट्रिनो का खोज पाउली ने किया था। ये जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे इसके बारे में डिस्कस किया गया। ये आज का वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तीरंदाजी निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है तीरंदाजी, ए भूटान, बी जापान, सी टर्की, डी चीन। दोस्तों ये भूटान का जो आपका है राष्ट्रीय खेल है, ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसी के साथ कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जो कुछ राष्ट्रीय खेल है और कंट्री का नाम दिया गया है। देश का नाम फ्रांस, फुटबॉल, फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। ब्राज़ील, फुटबॉल, ब्राज़ील का भी फुटबॉल है। इंडोनेशिया बैडमिंटन, तो और स्कॉटलैंड रग्बी फुटबॉल, स्पेन सांड युद्ध, जापान जूडो कराटे यानी जूडो है, कनाडा आइस हॉकी जो बर्फ पर खेली जाती है, USA बेसबॉल, USA का जो राष्ट्रीय खेल है वो बेसबॉल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों।
ये खेल से संबंधित कुछ आम जानकारियाँ थी, पॉइंट थे जिनको हम लोगों ने पढ़ा। फ्लोरा और फौना का अर्थ है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसका अर्थ बताना है। फ्लोरा का मतलब क्या होता है, फौना का मतलब क्या होता है। ए पक्षी और जंतु, बी मानव और पशु, सी पौधे और जंतु, डी पर्वत और नदियाँ। तो दोस्तों ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पौधे और पशु। कुछ पॉइंट इसके बारे में दिया गया है। माइक्रोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है और एंथ्रोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। इसको आप लोग जानिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे? इसको बताना है। ए 1910, बी 1915, सी 1905, डी 1920। दोस्तों 1915 में वापस आए थे महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में ईस्वी में वापस आए थे। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंट पीटर्स स्क्वायर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ए एथेंस, बी वाशिंगटन, सी बर्लिन, डी वेटिकन सिटी। तो आपका जो हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा, वेटिकन सिटी आपका सेंट पीटर्स स्क्वायर स्थित है। इसके बारे में, वेटिकन सिटी के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल में है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जाना जाता है। वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। बर्लिन जर्मनी में है। एथेंस में प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। MS वर्ड में निम्न में से इसका उदाहरण है। कौन सा उदाहरण उसको बताना। ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी कंपाइलर, सी ऑपरेटिंग सिस्टम, डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिशन रफ्तार प्रोजेक्ट इससे संबंधित है। ए वायु परिवहन से, बी जल परिवहन से, सी सड़क परिवहन से, डी रेल परिवहन से। तो दोस्तों ये जो मिशन रफ्तार संबंधित है ये रेल परिवहन से संबंधित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। और कुछ अहम जानकारियां इसके बारे में कर लेते हैं। लास्ट की तरफ पढ़ रहे हैं हम इस वीडियो या आज का जो वीडियो है, लगभग लास्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। MS एक्सेल में फार्मूला चिन्ह से ही शुरू होता है, किससे? @ हैशटैग प्लस। तो ये जो फार्मूला होता है ये = से, MS एक्सेल में फार्मूला जो होता है ये = से शुरू होता है। तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सर्वाहारी नहीं है? सर्वाहारी की श्रेणी में गिना जा रहा है। ए चींटी, बी भालू, सी सांप, डी चूहा। तो दोस्तों सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सांप। यह सर्वाहारी नहीं है। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो आप सभी लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, और कोई कमी होगी तो उसको कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा, और अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।